नमस्कार दोस्तों। ट्रंप एक बार फिर से हेडलाइंस बना रहे हैं अपनी बोल्ड इमिग्रेशन पॉलिसीज के साथ। उन्होंने अपने H-1B वीजा रिफॉर्म्स और बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने के प्रपोजल्स को डिस्कस किया है। अगर ये पॉलिसीज लागू होती हैं तो इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ अमेरिका के स्किल्ड इमिग्रेंट्स पर होगा बल्कि उनके फैमिलीज और यूएस इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, H-1B वीजा होल्डर्स जिसमें इंडियन प्रोफेशनल्स का सबसे बड़ा शेयर है, अब नए क्राइटेरिया के अंडर इवैल्यूएट होंगे। वही बर्थ राइट सिटीजनशिप के खिलाफ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का प्लान बन रहा है जो कि 14th अमेंडमेंट को चैलेंज करता है। बट ये सिर्फ इमिग्रेशन का इशू नहीं है, ये यूएस के ग्लोबल इमेज, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स का भी मुद्दा है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन पॉलिसीज के पीछे के रीजनिंग और इम्प्लीकेशंस। सबसे पहला फोकस है ट्रंप के H-1B वीजा रिफॉर्म्स पर। ट्रंप कहते हैं कि सिर्फ कॉम्पिटेंट लोगों को यूएस आना चाहिए और ये पॉलिसी सिर्फ इंजीनियर्स तक लिमिटेड नहीं होगी। इसका मतलब है कि अब हर लेवल के स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए नए क्राइटेरिया तैयार किए जा सकते हैं। इंडियन नेशनल्स जो अभी तक सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज हैं, उनके लिए स्ट्रिक्टर स्क्रूटिनी होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये रिफॉर्म्स यूएस टेक कंपनीज और इनोवेशन इकोसिस्टम को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। अगर स्किल्ड वर्कर्स कम होंगे तो या तो आउटसोर्सिंग बढ़ेगी या यूएस कंपनीज को अपने ऑपरेशंस रीलोकेट करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं ट्रंप के सबसे कंट्रोवर्शियल प्रपोजल, बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने की। यूएस का 14th अमेंडमेंट कहता है कि जो भी यहाँ पैदा होता है वो ऑटोमेटिक सिटीजन होता है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स और टेम्पररी वीजा होल्डर्स के चिल्ड्रन को ये राइट नहीं मिलना चाहिए। इंडियन इमिग्रेंट्स जो कि ग्रीन कार्ड क्यू में हैं, जिनका नंबर 1 मिलियन से ज्यादा है, उन पर इसका सीधा इम्पैक्ट होगा। अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो कई फैमिलीज अपने चिल्ड्रन लीगल स्टेटस को लेकर अनसर्टेन फील करेंगी। लेकिन ये सिर्फ लीगल इशू नहीं है, ये सोशियो पॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ाता है। H-1B और बर्थ राइट सिटीजनशिप पॉलिसीज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमी पर होगा। स्किल्ड इमिग्रेंट्स यूएस जीडीपी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कंट्रीब्यूट करते हैं। इनोवेशन से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक इमिग्रेंट्स काफी क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। अगर पॉलिसीज स्ट्रिक्टर होती हैं तो कंपनीज को अपने ऑपरेशंस बाहर ले जाने पड़ेंगे। स्टडीज ने बताया है कि यूएस बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स का 50% से ज्यादा इमिग्रेंट्स ने स्टार्ट किया था। अगर इमिग्रेशन रिड्यूस होती है तो ये यूएस के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को अफेक्ट करेगा। ये पॉलिसीज पब्लिक ओपिनियन को काफी पोलराइज करेंगी। ट्रंप का बेस जो कि स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन रूल्स चाहता है, इन प्रपोजल्स को सपोर्ट करेगा, लेकिन सिविल राइट्स ग्रुप्स और मॉडरेट वोटर्स इन्हें ऑप्रेसिव पॉलिसीज बोलेंगे। पास्ट में हमने ट्रैवल बैन और फैमिली सेपरेशन पॉलिसीज के वक्त नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखे हैं। इस बार भी वैसे ही डेमोन्स्ट्रेशंस होने की संभावना है, जहां लिबरल मीडिया ह्यूमन इम्पैक्ट स्टोरीज को हाईलाइट करेगा और कंजर्वेटिव आउटलेट्स ट्रंप को एक बोल्ड रिफॉर्मर के रूप में दिखाएंगे। इमिग्रेशन पॉलिसीज का इम्पैक्ट सिर्फ यूएस तक लिमिटेड नहीं होगा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे कंट्रीज एक्टिवली स्किल्ड इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर यूएस स्ट्रिक्टर रूल्स इंप्लीमेंट करता है तो ग्लोबल टैलेंट उन नेशंस की तरफ शिफ्ट होगा। ये सिर्फ टैलेंट का लॉस नहीं होगा, बल्कि यूएस की ग्लोबल टेक लीडरशिप को भी चैलेंज करेगा। ऐसे पॉलिसीज से अमेरिका के लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी का इमेज भी वीक होगा। ये प्रपोजल्स एक बड़े इमिग्रेशन डिबेट को जन्म देते हैं। नेशनल सिक्योरिटी और इंक्लूसिविटी के बीच का बैलेंस ढूंढना आसान नहीं है। ट्रंप का अप्रोच स्ट्रिक्टर है, लेकिन क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की जरूरत है। ग्रीन कार्ड बैकलॉग्स और अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक बायपार्टिसन सॉल्यूशन की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सॉल्व नहीं होगा। दोस्तों, ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी सिर्फ लीगल या इकोनॉमिक इश्यूज नहीं है, ये अमेरिका के आइडेंटिटी का भी मुद्दा है। H-1B रिफॉर्म्स और बर्थ राइट सिटीजनशिप पर प्रपोजल्स नई डिबेट्स को जन्म देंगे और ग्लोबल डायनेमिक्स को इम्पैक्ट करेंगे। आपका इन प्रपोजल्स पर क्या ओपिनियन है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।